हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग ओएस मॉड्यूल के थ्रू सिस्टम के साथ काम करे हैं, लेकिन पाइथन में एक और पावरफुल और मॉडर्न अप्रोच आ चुका है जो पाथ हैंडलिंग को और भी क्लीन बना देता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाथलिब मॉड्यूल के बारे में, जो कि सिंपल, रीडेबल और प्रोफेशनल तरीके से पाथ को हैंडल करता है। सो मैं पाथलिब की बात करूँ तो ये एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका होता है फाइल और फोल्डर के पाथ को हैंडल करने का। यहाँ पर हम मैनुअल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, बल्कि पाथ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको एक क्लीन कोड प्रोवाइड करता है। पाथ ज्वाइन करना सिंपल हो जाता है और कॉमन टास्क जैसे कि फोल्डर को क्रिएट करना, फाइल को लिस्ट करना, रीड या फिर राइट करना, रीनेम या फिर डिलीट करना, ये सब के लिए बिल्ट इन मेथड्स मिलता है। और ये कम्प्लीटली क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। दैट इज आप इसे विंडोज, लाइनक्स या फिर मैक इन सब पर सेम तरह से काम कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आप सिंपली पाथलिब मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे पाथ को। दैट्स इट। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से पाथ को क्रिएट करके दिखाऊंगा। सबसे पहला होगा रिलेटिव पाथ। इसके लिए मैं लिखूंगा p1 इक्वल पाथ एंड इसके अंदर मैं इस पाथ को स्पेसिफाई करूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं ये इस पाथ को प्रिंट कर देगा। ना दूसरा पाथ जो मैं बनाऊंगा वो होगा विंडोज के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा p2 इक्वल पाथ एंड इसके अंदर रॉ स्ट्रिंग की मदद से इस पाथ को मैं क्रिएट करूंगा। इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं ये आपको सही से प्रिंट होकर मिल गया है। ना थर्ड पाथ लाइनक्स या फिर मैक के लिए होगा। सो मैं लिखूंगा p3 इक्वल पाथ एंड इसके अंदर मैं ये पाथ स्पेसिफाई करके इसे प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये वाला पाथ भी सही से प्रिंट होके मिल गया है। दैट इज आप एक ही तरीके से 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए आप यूज करिएगा path.cwd एंड ये आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिटर्न करके दे देगा। और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जहां से आपका स्क्रिप्ट एट द मोमेंट रन हो रहा है, वो वाली डायरेक्टरी। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा cwd इक्वल path.cwd एंड इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट होके मिल गया है। अगर आपको डायरेक्टली होम डायरेक्टरी चाहिए तो इसके लिए आप path.home का यूज करेंगे। ये आपको सिस्टम के डिफॉल्ट यूजर का होम फोल्डर रिटर्न करके देता है। सो इसके लिए मैं लिखूंगा होम इक्वल path.home एंड इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे होम डायरेक्टरी प्रिंट होके मिल गया है। नेक्स्ट इज पाथ ज्वाइन करना। जैसा पिछले वीडियो में देखे थे, ओएस मॉड्यूल में हम जब पाथ को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग os.path.join का यूज करते हैं, लेकिन पाथलिब में ये और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पर आप सिंपल सा फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर दे करके पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, ये जो आप डिवाइड वाला ऑपरेटर देख रहे हैं ये एक्चुअली में डिवीजन नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये पाथ को ज्वाइन कर रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक बेस पाथ बनाऊंगा जो कि होगा प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर मैं ज्वाइन करूंगा मल्टीपल डायरेक्टरी और फाइल को। सो मैं लिखूंगा फाइल पाथ इक्वल बेस फॉरवर्ड स्लैश देन डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म फॉरवर्ड स्लैश एंड देन फाइल का नाम इन स्ट्रिंग फॉर्म। नाउ अब जब मैं प्रिंट करूंगा इस फाइल पाथ को तो आप देख सकते हैं मुझे ये फाइल पाथ प्रिंट होके मिल गया है। और यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर है ये ऑटोमेटिकली करेक्ट पाथ बना कर देता है बेस्ड ऑन आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये पाथ है। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं तो इसके लिए मैं लिखूंगा p.exists। एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे फॉल्स मिला है। नाउ अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फाइल या फिर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं तो मैं लिखूंगा p.isFile फाइल चेक करने के लिए या फिर p.isdir डायरेक्टरी चेक करने के लिए। अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए तो आप लिखिएगा p.resolve। ये आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देता है और ये पाथ को नॉर्मलाइज भी कर देता है। एब्सोल्यूट लोकेशन पाने के लिए आपको एक और मेथड यहाँ मिलता है एंड दैट इज p.absolute। लेकिन ज्यादातर केस में p.resolve को ज्यादा यूज करा जाता है क्योंकि ये पाथ को क्लीन और नॉर्मलाइज दोनों कर देता है और रियल लोकेशन तक ले जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको पाथ के कुछ यूजफुल पार्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मेरे पास यही पुराना वाला पाथ है। अगर मुझे इस पाथ का नेम चाहिए जो कि input.txt है तो इसके लिए मैं लिखूंगा p.name एंड इसे मैं प्रिंट कर दूंगा तो मुझे ये प्रिंट होके मिल जाएगा। अगर मुझे ये एक्सटेंशन हटा के सिर्फ नाम चाहिए तो मैं लिखूंगा p.stem एंड इसे मैं प्रिंट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट दिखेगा। अगर मुझे सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए दैट इज .txt तो मैं लिखूंगा प्रिंट के अंदर p.suffix एंड इसे मैं प्रिंट करूंगा एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं .txt प्रिंट होके मिल गया है। अगर मल्टीपल एक्सटेंशंस है और आप सबको रिटर्न करना चाहते हैं तो आप लिखिएगा p.suffixes तो आपको ये सारे के सारे एक्सटेंशन प्रिंट करके दे देगा इस स्पेसिफिक फाइल के। अगर आप इमीडिएट पेरेंट फोल्डर चाहते हैं तो आप लिखिएगा प्रिंट के अंदर p.parent। ये आपको प्रोजेक्ट स्लैश डेटा प्रिंट करके देगा। अगर आप सारे अपर लेवल फोल्डर्स को इटरेबल स्ट्रक्चर में चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रिंट के अंदर लिखिएगा p.parents
एंड इसे एग्जीक्यूट करिएगा। तो यहाँ आपको आउटपुट में मिलेगा विंडो पाथ डॉट पेरेंट। ना ये कोई लिस्ट नहीं है बल्कि एक स्पेशल इटरेबल ऑब्जेक्ट है जो आपको सारे पेरेंट फोल्डर को एक एक करके प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट लिस्ट एंड इसके अंदर p डॉट पेरेंट्स एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन पे मुझे इमीडिएट पेरेंट मिल गया है एंड दूसरे इंडेक्स पे मुझे एक्चुअल पेरेंट मिल गया है। अब देखते हैं फाइल का नाम या एक्सटेंशन को कैसे चेंज कर सकते हैं पाथलिब के थ्रू। मान लो हमारे पास ये पाथ है, अगर सिर्फ फाइल का नाम चेंज करना है तो इसके लिए मैं लिखूंगा न्यू p इक्वल p डॉट विथ नेम आउटपुट डॉट टेक्स्ट। ये ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं करता है, बस एक नया पाथ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करना है तो इसके लिए मैं लिखूंगा न्यू p इक्वल p डॉट विथ सफिक्स एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉट csv एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये फाइल का नाम सेम रखेगा लेकिन उसका एक्सटेंशन अपडेट कर देगा। एक बात याद रखिए, ये मेथड सिर्फ पाथ को मॉडिफाई करता है, फाइल को फिजिकली रीनेम नहीं करता, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। अभी ये देखिए कि पाथलिब में हम लोग किसी फाइल और फोल्डर को कैसे लिस्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक पाथ है, अगर आपको उस फोल्डर के इमीडिएट कंटेंट देखना है तो इसके लिए आप यूज करिएगा फोल्डर डॉट इटर, जिससे मैं कहता हूँ इटरेट ऑन दिस डायरेक्टरी। ये आपको एक एक करके आइटम को रिटर्न करेगा, चाहे वो फाइल्स हो या फिर फोल्डर्स हो। सो ये कुछ ऐसे लिखाएगा फॉर आइटम इन फोल्डर डॉट इटरडर्स एंड देन प्रिंट आइटम्स, दैट्स इट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सब कुछ यहाँ लिस्ट होके मिल गया है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ फाइल मिले तो लूप के अंदर आप इस फाइल्स को यूज करके चेक कर सकते हैं एंड उसे के अकॉर्डिंगली इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं चेक कुछ ऐसे लगाऊंगा इफ आइटम डॉट इज फाइल ओनली देन प्रिंट आइटम डॉट नेम एंड इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ फाइल का नाम प्रिंट होके मिल गया है। नेक्स्ट इज पैटर्न सर्चिंग। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है जो कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लीजिए हमारे पास ये करंट पाथ है जो कि फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है। अगर आपको सिर्फ करंट फोल्डर में .txt फाइल चाहिए तो इसके लिए आप यूज करिएगा ग्लॉब मेथड को। कुछ इस तरह से वो लिखाएगा फॉर आइटम इन फोल्डर डॉट ग्लॉब एंड ब्रैकेट के अंदर एस्टरिस्क डॉट टेक्स्ट एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा इस आइटम को। ये मैचिंग पैटर्न वाली फाइल्स को रिटर्न करेगा। अगर आपको सारे सब फोल्डर्स के अंदर भी चेक करना है तो इसके लिए आप यूज करिएगा rglob विच स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव ग्लॉब एंड ये कुछ ऐसे लिखाएगा फॉर आइटम इन फोल्डर्स डॉट rglob एंड देन इसके अंदर होगा एस्टरिस्क डॉट टेक्स्ट एंड मैं प्रिंट कर दूंगा इस आइटम को। ये रिकर्सिवली सर्च करेगा और सारे के सारे मैचिंग पैटर्न वाले फाइल्स को रिटर्न करेगा। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप देखें और समझ जाएं। जैसे सपोज यहाँ पर मैं लिखा एस्टरिस्क डॉट पाई तो इसका मतलब है सारे के सारे पाइथन फाइल्स। अगर मैं लिखा डेटा स्लैश एस्टरिस्क डॉट csv तो इसका मतलब है डेटा फोल्डर के अंदर सारे के सारे csv। और लेट्स से अगर मैं लिखा डबल एस्टरिस्क स्लैश एस्टरिस्क डॉट जेसन तो इसका मतलब है सभी डायरेक्टरी के अंदर सारे के सारे जेसन फाइल्स। एंड वन मोर थिंग, करंट फोल्डर में सर्च करने के लिए ग्लॉब यूज करिएगा एंड डीप रिकर्सिव सर्च करने के लिए rglob यूज करिएगा। अब देखते हैं पाथलिब में रीनेम और डिलीट कैसे करते हैं। लेट्स से ये मेरा एग्जिस्टिंग पाथ है, अगर मुझे इसे रीनेम करना है तो मैं सिंपली रीनेम मेथड का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा p.rename new.txt। ये फाइल के एक्चुअल नाम को चेंज कर देता है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। डिलीट करने के लिए आप दो मेथड का यूज कर सकते हैं, अनलिंक और rmdir। फाइल डिलीट करने के लिए मैं लिखूंगा p.unlink एंड यहाँ मैं नाम को भी चेंज करके न्यू कर दिया सो दैट कोई एरर ना मिले। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल अब डिलीट हो चुका है। एंड वहीं अगर आप एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप rmdir का यूज करिएगा, जिसके लिए मैं लिख दूंगा पाथ एंड देन rmdir एंड ये पुराना फोल्डर भी डिलीट हो चुका है। एंड वंस अगेन अगर आपके फोल्डर के अंदर कंटेंट है और उसके बावजूद आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप शूटिल का यूज करिएगा, स्पेसिफिकली shuttle.rmtree, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब एक प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड दैट इज रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ को सेफली हैंडल करना। रियल प्रोजेक्ट में अक्सर हमें फाइल को स्क्रिप्ट के लोकेशन के रिलेटिव एक्सेस करना होता है। इसके लिए पैटर्न होता है बेस डायरेक्टरी इक्वल पाथ डबल अंडरस्कोर फाइल डबल अंडरस्कोर डॉट रिजॉल्व डॉट पेरेंट। यहाँ डबल अंडरस्कोर फाइल डबल अंडरस्कोर स्क्रिप्ट का करंट पाथ देता है, रिजॉल्व उसको फुल एब्सोल्यूट पाथ में कन्वर्ट करता है और डॉट पेरेंट स्क्रिप्ट के फोल्डर को देता है। फिर आप इसे सेफली ज्वाइन कर सकते हैं लाइक डेटा फाइल इक्वल base./data/input.txt। इस अप्रोच का बेनिफिट ये होता है कि स्क्रिप्ट कहीं से भी रन करो पाथ हमेशा करेक्ट मिलेगा। दैट इज स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल है, कोई भी हार्ड कोडेड पाथ नहीं है एंड ये एक प्रोफेशनल सेटअप है एंड इंडस्ट्री वाइड इसी सेटअप को यूज भी करा जाता है। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ।
जिसमें आप इस मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ, वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।